नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। सुहागिन महिलाओं ने रविवार को वट सावित्री व्रत रखकर पति की दीर्घायु की कामना की। साथ ही अटल सुहाग के लिए बरगद वृक्ष की पूजा परिक्रमा कर दिए भी जलाए। व्रती महिलाओं ने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद सावित्री की कथा भी सुनी। शहर के श्री राम मंदिर, शिव मंदिर सहित रमसगिरी तालाब व चौक चौराहे के बरगद वृक्ष पर पूजा करने के लिए महिलाओं की भीड़ दिन भर लगी रही। अपने पति की आयु के लिए यहाँ से 40 साल से मैं देख रही हूँ। 40 साल हो गए मेरे को रहते यहाँ पे। कम से कम पहले तो 1000 भर आते थे, अब कम होते होते में अब 2 दिन हो जाता है। तो कभी 500, कभी 250 ऐसा आ रहे हैं। क्या क्या करते हैं यहाँ महिलाएं आके? महिलाएं आकर के सुहाग का चीज़ लाती हैं, उपवास रहती हैं और पूजा करती हैं, फेरा लगाती हैं और सत्य के बल पर अपने पति की आयु की कामना करती हैं। जितने महिलाएं आती हैं उनको आप कहानी सुनाते हैं? हाँ, कहानी बताती किस हैं। प्रकार से कहानी सुनाते हैं? क्या सत्यवान सावित्री का तो थोड़ा सा सुना के बताइए क्या होता है उसमें। सत्यवान जो लकड़हारा था, राजकुमार होते हुए भी लकड़हारा था समय के अनुसार। तो समय आया तो ऐसी पत्नी मिली सावित्री जैसे, जो यमराज से अपने पति का प्राण लेकर के। आज ये वट सावित्री का व्रत है। ये व्रत मैंने पहली बार रखा है। मेरी सासू माँ ने मुझे 3-4 दिन पहले बताया कि आज का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। जी। तो आपने किसके लिए रखा है? ये मैंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा हुआ है व्रत। इसमें क्या क्या किया आप लोग, कैसे पूजा पाठ करते हैं? इसमें हम वट के नीचे पूजा करते हैं। इसमें वट और सावित्री का हम पूजा करते हैं और इसमें हम 12 पूड़ी बनाते हैं। हर चीज़ का जो भोग लगता है वो 12-12 बार लगाते हैं और 12 बार वृक्ष का हम राउंड लगाते हैं। जी, धागा लेके घूमते हैं वो? जी, धागा लेते हैं, कुंवारी धागा बोला जाता है उसे, और धागा लेकर के 12 बार परिक्रमा करनी होती है पेड़ की। उसके बाद घर जाके और किस प्रकार से? नहीं, उसके बाद पेड़ के छांव में ही नीचे में हम पानी पीते हैं। ये पूजा करते तक हम निर्जला व्रत रखते हैं। अभी तक हमने पानी भी नहीं पिया है। अब हम यहाँ नीचे बैठ के जो भगवान में पानी चढ़ाया था उसको लेकर के, चरणामृत लेकर के हम अपना व्रत अब खोलेंगे, पानी पिएंगे। कहानी भी बताया जाता है? जी, वट और सावित्री की कहानी बताई जाती है कि कैसे सावित्री माता ने अपने हस्बैंड का जो है उसका प्राण बचाया था। आज का दिन का उपवास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वट सावित्री है, अमावस्या भी है, सोमवती अमावस भी है। करीब मैं 35 साल से रह रही हूँ उपवास को। हाँ, 12 बार परिक्रमा करते हैं, धागा बांधते हैं, मौली धागा। उसके बाद कहानी वगैरह भी होता है सत्यवान सावित्री का। कहानी होने के बाद क्या बोलते हैं, ठंडा शरबत पिया जाता है। उसके बाद व्रत खोला जाता है। सावित्री ने सत्यवान के लिए रहा, इसलिए हम लोग ने भी ना सत्यवान अपने पति के लिए प्राण बचाने के लिए हम लोग भी उपवास 35 साल से रहते आ रहे हैं। क्या क्या बनाते हैं? इसमें हम लोग पूड़ी बनाते हैं और मीठा बनाते हैं, भोग लगा के फिर उसी को खाते हैं। आम का पन्ना वगैरह है, हलवा बनाते हैं, उसी को एक टाइम लेके नीलाहार व्रत खोलते हैं। ये जो हाथा देते हैं वो भी 12 बार। हाँ, सब चीज़ 12 बार। पूरा सुहाग के महिलाओं को 12 बार बांटा जाता है। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, सुहाग का सामान सब दिया जाता है। पूजा सामग्री चढ़ाने के बाद वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधकर परिक्रमा लगाई। व्रती महिलाओं ने कहा कि वे हर साल यह व्रत रखती हैं। इसकी पौराणिक महत्ता भी है क्योंकि पतिव्रता सावित्री ने इसी दिन अल्प आयु पति सत्यवान की दीर्घायु कामना के लिए बरगद वृक्ष के नीचे व्रत किया था। सत्यवान की मृत्यु का समय आते ही यमराज उन्हें लेने पहुंच गए। तब यमराज ने सावित्री की आराधना को देखते हुए सत्यवान को दीर्घायु का आशीर्वाद देकर लौटा दिया था। तब से महिलाएं अटल सुहाग के लिए यह व्रत रखती हैं। बता दें कि इस साल वट सावित्री व्रत महिलाओं ने पूरी आस्था एवं विश्वास के साथ रखा। साथ ही इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से व्रत रखने वाली महिलाएं काफी उत्साहित दिखी। आज वट सावित्री की पूजा है और सासू माँ मेरे को रहने के लिए बताई हैं और अपने पति के दीर्घायु के लिए रखे हैं। ये आपका पहली बार है कि और रखते हैं? हाँ, ये फर्स्ट टाइम है। क्या क्या किया आज पूजा पाठ करने के लिए? आज वही क्या है, पूरी बनाए और तिखूर बनाए हैं प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए, और चना दाल और चना चढ़ाने के लिए बनाए हैं। ये सब हम लोग 12-12 बार चढ़ाते हैं और 12 बार राउंड घूमते हैं
यहाँ आके क्या करते हैं? यहाँ के हम गौरी गणेश की पूजा करते हैं पहले, उसके बाद पूजा करते हैं हाँ वट सावित्री की, और पूरा चढ़ाते हैं उसमें चना दाल और चना को, और फिर उसमें एक पत्ता रहता है उसमें लिखते हैं और उसको भी चढ़ाते हैं। हाँ इसको इसके ऊपर वट सावित्री पेड़ के ऊपर परिक्रमा करेंगे, 12 बार करेंगे, 12 बार करेंगे। आज यहाँ पे वट सावित्री माता की पूजा किए हैं, अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखे हैं, उसकी पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पे आए हैं। पूजा पाठ करने के लिए क्या क्या तैयारियाँ करनी पड़ती हैं? पूजा पाठ करने के लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। पहले सुबह उठो, स्नान करो, उसके बाद जैसे चना वना है उसको भिगा लो, और बहुत सारे वट सावित्री माता की जो वट सावित्री का जो पेड़ है उसके पत्ते को इकट्ठा करना है, उसमें वट सावित्री माता का नाम लिखना है, सत्यवान सावित्री का नाम लिखते हैं, और बहुत सारी है फल वगैरह है, और चना दाल और भोग के लिए और ये हलवा बनाते हैं और पूड़ी, सबके अलग अलग श्रद्धा रहते हैं, सब अपने हिसाब से बनाते हैं। इसमें कौन से भगवान की पूजा है? वट सावित्री माता के, सत्यवान वट सावित्री माता का। आपकी पहली बार है या इससे पहले? मेरा 4था साल है। अपने हिसाब से जिसको जितना भोग का बनाना है उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा भोग ले लेंगे। इसमें मेन है चना का आज, तो चना और गुड़ का मीठा पुआ बना के भोग लगाया जाता है। और मीठा आप जो भी उपयोग कर सकते हैं वो मीठा सरस्वती माता को वट सावित्री के दिन पूजा में रखते हैं, चढ़ाते हैं। और सुहागन महिला को सुहाग की चूड़ी सिंदूर वगैरह दान में देते हैं, और उसके बाद कथा सुनते हैं और फिर सबको प्रसाद बांट के उनका आशीर्वाद लेते हैं। आज का विशेष ही महत्व है क्योंकि आज 3 जयंती एक साथ है। कितने सालों से आप ये व्रत रखते हैं? आज मेरे को 16 साल हो गया। पूजा पाठ के लिए क्या क्या बनाते हैं? मीठी पूड़ी बनाते हैं, सादा पूड़ी बनाते हैं, और जिसको खीर सिमई बनाना हो वो भी बना सकते हैं। और केला वगैरह, ये भी आम है, इसमें इम्पोर्टेड आम लगता है, चना लगता है पूजा ये में। जो धागा लेके आते हैं उसको क्या करते हैं? ये आज वट सावित्री पूजन है क्योंकि अमावस्या तिथि पे होता है, तो आज अमावस्या तिथि है और सोमवार को पड़ रहा है, इसलिए आज सोमवती अमावस्या और वट सावित्री दोनों ही है आज। तो आज शनि जयंती भी है आज। अच्छा, आज के दिन क्या क्या करते हैं? आज सुहागन महिलाएं जो रहती हैं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, बच्चों की लंबी आयु के लिए और वंश वृद्धि। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।